हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट वीडियो है। इसमें हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगा पाएँ कि कौन सा बॉन्ड कम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा और कौन सा बॉन्ड ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिला है हुक्स लॉ से, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू, जहाँ पर के है हमारा फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ बॉन्ड, म्यू हमारा है रिड्यूस मास, न्यू है ऑसिलेशन और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। म्यू हमारा जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने रोटेशनल में भी देखा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी म्यू हमारा सेम ही था। तो ये फॉर्मूला हमारा सेम है, बस हमें वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। के फोर्स कांस्टेंट, म्यू रिड्यूस मास, यानी कि ये मास से रिलेटेड है, ये फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड है। और m1 m2 क्या है? दो एटम्स के मास हैं जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जो हमारा इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है वो हमें दिख रही है कि 2 पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन के और म्यू ये बदल जाएंगे जैसे जैसे हमारा बॉन्ड चेंज होगा या फिर हमारे एटम चेंज होंगे। एटम चेंज होंगे तो म्यू बदल जाएगा, क्योंकि मास चेंज होगा, बॉन्ड चेंज होगा तो के बदल जाएगा, उसका फोर्स कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इसमें नंबर फर्स्ट हम आ जाते हैं, फोर्स कांस्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे फॉर्मूले में भी दिख रहा था कि फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही हमने केवल फोर्स कांस्टेंट को लिख लिया कि फोर्स कांस्टेंट हमारा फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हाइयर जाएगी। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होते हैं? के फॉर सिंगल बॉन्ड, ये के लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है तो आप ध्यान दीजिएगा। के फॉर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है फिर फोर्स कांस्टेंट? 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। डबल बॉन्ड के लिए ये डबल हो जाता है 10 अप्रॉक्स, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, कुछ पॉइंट्स में भी आती है लेकिन हमने राउंड ऑफ करके लिखी है। ये 5 × 10⁵ होता है, ये 10 × 10⁵, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 15 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा तो फोर्स कांस्टेंट कम होगा, डबल बॉन्ड तो फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा। जैसे जैसे बॉन्ड्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे फोर्स कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे बॉन्ड बढ़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे ब्रेक करना आसान होगा, अगर डबल होंगे, दो बॉन्ड बने होंगे, जैसे कि दो पेन हो गए, एक सिंगल लकड़ी लेके अगर हम उसे तोड़ते हैं तो वो ईजिली टूट जाती है। डबल होती हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा ताकत चाहिए, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ट्रिपल होंगे तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं हमें उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए जो फोर्स लगाना है वो फोर्स कांस्टेंट हमेशा ज़्यादा होगा। क्योंकि हम वाइब्रेशन को स्प्रिंग से कोरिलेट करते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो हमारा स्प्रिंग की तरह है, मतलब अंदर बाहर बॉन्ड जो हमारे हैं वो छोटे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने मोड में पढ़ा था वाइब्रेट हो रहे थे यानी अंदर बाहर हो रहे थे, स्ट्रेचिंग में हमने देखा था। तो बॉन्ड्स हमारे श्रिंक होते हैं या फिर एलोंगेट होते हैं, बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। तो इनको खींचने में एनर्जी की ज़रूरत होगी या दबाने में एनर्जी की ज़रूरत होगी, वही हमारा क्या होता है कि फोर्स कांस्टेंट होता है, कितना ज़्यादा उसके लिए फोर्स हमें चाहिए। तो इसी से हमें पता चलता है, जैसे कि अगर हमें कंपेयर करना हो C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C में, तो किसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है? हमें पता है डबल बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी हमारी डबल बॉन्ड की ही ज़्यादा होगी, यानी कि C डबल बॉन्ड C इज़ एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एज हाइयर फ्रीक्वेंसी देन C सिंगल बॉन्ड C। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा इन कंपैरिजन टू C सिंगल बॉन्ड C। एक जनरल कंडीशन है। पहला हो गया हमारा फोर्स कांस्टेंट, तो हम ये सिंपली सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से पता लगा सकते हैं, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस मास, जैसा कि भी हमने फॉर्मूले में देखा था, रिड्यूस मास हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही इसे लिखना है, ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर ये बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, रिड्यूस मास अगर हमारा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी कि ग्रेटर इज द रिड्यूस मास द लोअर इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस मास का फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर दो बॉन्ड दिए हैं, जैसे कि OH क्या दिया है, यानी कि इस बॉन्ड का वाइब्रेशन और C डबल बॉन्ड C का वाइब्रेशन, इन दोनों वाइब्रेशंस में किस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, किस में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वही हमें देखना है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के, तो रिड्यूस मास निकाल लें। OH के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्योंकि अभी हमने पीछे फॉर्मूले में देखा था म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हम इसे मान लें ऑक्सीजन को, इसका मास है 16, m2 हाइड्रोजन, इसका मास है 1 अपॉन 16 प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2, ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 17, अप्रॉक्सीमेटली 0.94 आ जाएगा। आगे C डबल बॉन्ड C का रिड्यूस मास अगर देखें तो 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, क्योंकि कार्बन का मास हमारा 12 होता है, 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 हमारा क्या है, बड़ा है 0.95 से। जो चीज़ बड़ी होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसके लिए क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कम देगा, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देगा। इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसके लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। तो OH इज़ एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हाइयर फ्रीक्वेंसी। ये क्यों हाइयर फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, क्योंकि इसका रिड्यूस मास कम आया है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर्मूले से हमने निकाला था। तो expected to absorb higher frequency because it has smaller value of reduced mass, यानी कि reduced mass अगर जितना छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है थर्ड और लास्ट वन, ये मेन है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये तो हमें फॉर्मूले से दोनों मिले थे, फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमारे फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस डालता है। ये हम सिमिलर बॉन्ड्स के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को पढ़ते हैं। ये क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि उसके आसपास सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि किसी बॉन्ड के सराउंडिंग में कौन कौन से अदर बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर, या कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेर इफेक्ट, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम इसमें डाल सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंजेस एंड द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पीछे देख लिया था। मेनली हम देखने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसके बारे में। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसी को हम अलग से समझें। हमें इसके लिए ये नहीं ज़रूरत है कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पता हो, फ्रीक्वेंसी पता करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जनरली बता सकते हैं कि किस तरीके से ये बढ़ेगा या घटेगा। तो हम पहले ये डायग्राम वापस से बना लें। ये हमारे बॉन्ड है, इसमें हम बेसिकली देखने जा रहे हैं CO ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। CO ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि इस बॉन्ड पर, क्योंकि यही सिमिलर है, सभी में कॉमन है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी किस साइड शिफ्ट करेगी, यानी कि म्यू CO हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमें ये नहीं ज़रूरत है कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली पता हो, हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है इससे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो क्या हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों साइड हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है। इधर 2 मिथाइल, 1 मिथाइल, यहाँ दोनों हाइड्रोजन। हमें पता है कि CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप होता है वो +I इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये जो होगा इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ 2 ग्रुप है, तो हमारा ये क्या करेंगे, 2 कार्बन की तरफ, दोनों
ही कार्बन की तरफ प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। और हमारे ये जो CO है ये हमें पता है कि ये हमेशा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करने की कोशिश करता है, यानी कि ये कोशिश करता है कि ये ऑक्सीजन माइनस और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होने की जब कोशिश करता है तो हमारे जो इधर ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरीके से इसे कन्वर्ट होने में, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, इसी पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये जो CH3 है, हम फिर से बना दें, C डबल बॉन्ड O CH3H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इस साइड सबसे पहला वाला जो था वो C डबल बॉन्ड O H और H। ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये इंडक्टिव और ये भी, ये कोशिश कर रहा है कि ये इस तरीके से ब्रेक हो जाए, यानी कि इसमें ये कन्वर्ट हो जाए सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। हमें पता है फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसका K कम होगा, इसका K ज़्यादा होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये एनर्जी ज़्यादा लेगा ब्रेक करने के लिए या फिर बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए, इसके लिए डबल बॉन्ड को खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो अपने आप ही क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये जैसे ही यहाँ पुल करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर देगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इन्फ्लुएंस करेगा इस बॉन्ड को इधर तोड़ने में। यानी कि टूटेगा नहीं, एग्जैक्टली ये यहाँ टूट नहीं रहा है, हम केवल कंपाउंड बना रहे हैं। टूटता ये कब है, किसी रिएक्शन में टूटता है। हम यहाँ रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि इसमें किस टाइप का कैरेक्टर आ रहा है। CH3H, तो जैसे ही ये इधर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये यहाँ पुश होंगे, ये इस साइड जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हम बेंजीन रिंग में देखते हैं ना। बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ डबल सिंगल ये अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड क्योंकि सर्कुलेट करते रहते हैं तो इन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की आती है, मिडिल की आती है, ना डबल बॉन्ड की आती है ना सिंगल बॉन्ड की आती है। ये 1.5 बॉन्ड लगभग आता है, मतलब डबल बॉन्ड भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, ये लगभग 1.5 बॉन्ड है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे कि ये बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। और क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर तो डबल ही बॉन्ड रहेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं डालते। यहाँ पर CH3 ग्रुप है जो थोड़ा इफेक्ट डालेगा और इसे सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप हैं जो इसे क्या करेंगे, और इफेक्ट डालेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ प्योर डबल बॉन्ड, यहाँ थोड़ा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। हैं सारे ही डबल बॉन्ड, लेकिन कैरेक्टर यानी कि ये थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, ये फुल्ली डबल बॉन्ड है, ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड से कमज़ोर होगा, ये और कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 2 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो ओवरऑल लास्ट में क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ थोड़ा सिंगल, यहाँ ज़्यादा सिंगल। तो जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड फुल डबल बॉन्ड है, यहाँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड से ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड की तरफ, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, और ये और ज़्यादा कमज़ोर हो गया क्योंकि 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो उससे क्या आया, अब हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिख रखी है, उससे समझें। फ्रीक्वेंसी देखिए, अभी हमने बनाया सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, इसी की आ रही है 1750, फिर उससे कम क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है 1745, और फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है 1715 की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये तो हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट से।
अब देखें अगर मेसोमेरिक इफेक्ट से कोई मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट आप लोगों ने कम ही पढ़ा है, इसीलिए इसे थोड़ा सा कॉन्जुगेशन से समझें, ज़्यादा समझ में आएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है हमारा, CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हमें कंपैरिजन कौन से का करना है, म्यू CO का करना है, यानी कि ये इसमें सभी में CO है ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इन्हीं को ही हमें देखना है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाला ग्रुप है CH3, यानी कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट डालने वाला है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर अगर इस तरीके से इसे मूव कराया जाए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में हम किस तरीके से लिखते हैं, CH2 प्लस CH माइनस C, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, तो ये H हो जाएगा, प्लस माइनस ये मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो ये किस तरीके से होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर सॉरी CH2 था, और ये H। तो यहाँ पर क्या हो गया, फुल्ली ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया। जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन हमें कंपैरिजन करना किसका है, CO का, यानी कि इन बॉन्ड्स को हमें देखना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ फुल्ली डबल बॉन्ड है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें आएगा। यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन में है, जब भी कॉन्जुगेशन में होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने की। ये तो क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूट नहीं रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट हो रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, जिससे ये और इन्फ्लुएंस डाल रहा है। ये CH3 हमें पार्शियल नेगेटिव दे रहा है और ये पार्शियल पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन यहाँ पार्शियल कोई कैरेक्टर नहीं है, यहाँ फुल्ली बॉन्ड टूट रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये CH3 C, यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये H प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो ये भी वैसे ही है जैसे कि इसमें है, लेकिन यहाँ एक और एडिशनल ग्रुप है CH3 ग्रुप, यानी कि ये एक प्लस आई इफेक्ट और डालेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, और एक और चीज़ है, यहाँ बस कॉन्जुगेशन है, एक और चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन भी है जैसे इधर था, और क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी है। तो अब हम इफेक्ट देखें, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ केवल कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट दोनों है, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर लिखा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है नॉर्मली वो सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा जाएगा इन कंपैरिजन टू पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पर केवल कॉन्जुगेशन है। यहाँ डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन इससे कम कैरेक्टर का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड आएगा वो क्या है, इन वाले से और कम कैरेक्टर का। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, इसको इस तरीके से समझें, ये सारे एक्चुअल में डबल बॉन्ड ही हैं, कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है हमारा, सारे म्यू CO ही हैं। बस क्या है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं किसके पास डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड की तरह ज़्यादा दिखा रहा है नहीं एक्चुअल में, वो अपने आप को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कॉन्जुगेशन से कम इफेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि कॉन्जुगेशन ज़्यादा ही मजबूत इफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी डालता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होके आता है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, यहाँ केवल इन्फ्लुएंस होते हैं, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा। एक और हम इसमें बना दें, अभी जो बनाया था C डबल बॉन्ड O और H, अब हम H से कंपेयर करें, यहाँ कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं था, ये भी 1750 हमने देखी थी इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 1750 होगी। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा, यानी कि इससे कम फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगा क्योंकि एक कॉन्जुगेशन आ गया,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम होगी। यहाँ पर दो इफेक्ट हो गए, एक तो कॉन्जुगेशन तो है ही है और प्लस प्लस आई इफेक्ट भी है जो यहाँ से डाल रहा है, इसे इधर से खिसका रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम होगी। यानी कि यहाँ फुल्ली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ थोड़ा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि बहुत इफेक्टिव यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, एक कॉन्जुगेशन और एक प्लस आई इफेक्ट। यहाँ केवल कॉन्जुगेशन जो इफेक्टिव है, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क होगा वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन इधर भी है, कॉन्जुगेशन इधर भी है। ऐसे ही इनके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, केवल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है और ये प्रॉपरली बॉन्ड को तोड़ता है, इसीलिए इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब जैसे कि हम यहाँ देख लें क्या आ रहा है, ये 1745 आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लगा है। यहाँ पर देखो 45 से किस पे आ गया, यहाँ पर आ गया, दूसरे पेन से लिख दें, 1723 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा और इफेक्टिव हो गया 1702। तो कहाँ कैसा इफेक्ट, हमने यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट से भी दिखाया, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट से कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, तो आप कॉन्जुगेशन से इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ये पॉजिटिव आई लग रहा है और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। अब इसके लिए हमें मेसोमेरिक इफेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होगी, इसीलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, हमें केवल ये जान लेना है कि किस तरीके से बॉन्ड शिफ्टिंग से हमें क्या पता चलता है, हमें फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिंगरप्रिंट रीजन देखेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।